नमस्कार, नव भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो शुचि नागपाल हमारे साथ है। एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉज, जिसको 25 साल पूरे हो गए हैं। एक देश में जिसे बुनियादी काम साइबर लॉज में करने वाली एक संस्था है, उसकी सीईओ शुचि नागपाल जी है। शुचि, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। और बात हम करने वाले हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मामला है जिसमें हम में से हर कोई जो थोड़ी भी सावधानी अगर ना बरते तो बिल्कुल इसका शिकार हो सकता है। कई सारे पढ़े लिखे लोगों ने अपने करोड़ों रुपए भी इसमें गंवाए हैं। कभी आपके साथ में किसी और चीज का धोखा होता है, कभी आपको टॉर्चर हो सकता है, कभी आपके गलत वीडियो जा सकते हैं। ऐसी कई बातें हैं। आज का जो मुद्दा है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो फेक, जो डीप फेक वीडियोस जिसकी इन दिनों चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री का डीप फेक वीडियो बनाया गया, सचिन तेंदुलकर का बनाया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये डीप फेक वीडियो, ये मसला क्या है, हमारे आम जनता के लिए आप समझा सके तो। बिल्कुल। तो डीप फेक्स अगर हम समझना चाहें तो पहली चीज तो ये समझें कि डीप फेक्स ऐसे वीडियोस हैं जहां पर जो जिस व्यक्ति का वीडियो दिखाया जा रहा है उस व्यक्ति ने उस वीडियो को बनाने में कोई हिस्सा नहीं लिया है। उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनका कोई आदान प्रदान नहीं होता है, बनाने वालों के साथ में कुछ भी नहीं है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है उस वीडियो से। लेकिन ये वीडियोस यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं जी। और इतनी ये टेक्नोलॉजी सुधर गई है अब कि न सिर्फ वीडियोस लेकिन लोगों की आवाजें तक बदल कर ये वीडियोस बनाए जाते हैं। तो विश्वास करना इन वीडियोस पे बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से जैसे प्रतिभा ने अभी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, आलिया भट्ट हो गई, कटरीना कैफ हो गई, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऐसे वीडियोस अभी अभी में बाहर आए हैं। और इन वीडियोस की वजह से अगर आप देखें तो इन व्यक्ति, ये जो जो महान व्यक्ति हैं, उनका जो रेप्यूटेशन है उस पे ठेस पहुंचती है। बिल्कुल सही है। देखिए, बनाने के लिए आपके सैंपल्स लेंगे, ऑडियो के सैंपल्स बिल्कुल। कहीं से। बनाने में समय कितना जाता है, और ये क्या बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है जो आपको बिल्कुल अवेलेबल है? जी बिल्कुल। यहाँ तक कि एक मेरे खुद के वीडियो के लिए मैंने भी कोशिश की थी कि क्या मैं अपनी आवाज बदल सकती हूँ। बहुत आसानी से आवाज बदली जा सकती है। आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप किस तरह की आवाज बनाना चाहेंगे। आप अमेरिकन बनना चाहेंगी, आप किसी भारतीय मर्द की आवाज में बात करना चाहेंगी, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज अगर सिर्फ आपके पास में किसी की वीडियो क्लिपिंग्स है, उसके बेसिस पे आप डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, इसलिए आसानी से उपलब्ध होती है। और एक बात है कि जब ये वीडियो बनाए जाते हैं, कई सारे मकसद हो सकते हैं। जी मुझे चिंता एक तो ये जब लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम का एक जाल है जहां से पहुंच जाते हैं। और व्हाट्सएप पे लोगों की टेंडेंसी है, जो भी आता है उसको वेरीफाई नहीं करते। आम आदमी तो बिल्कुल उस पर विश्वास ही रख लेता है। ऐसी स्थिति में कई सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो बहुत हार्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो चुनाव अभी है, और चुनाव में इस तरह का वातावरण बन सकता है, डीप फेक वीडियोस क्योंकि किसी भी भाषा में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये खतरा आप किस तरह से देखती हैं? दो चीजें हैं, खास करके चुनाव के बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ऐसा सोचिए, एक मानहानि कि हमारे जो नेता हैं, ठीक है, अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि देश प्रगति करे, हम अच्छा काम करें, वो सब है। उसके बावजूद ऐसे वीडियोस की वजह से उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचती है। ये तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है। लेकिन अब आप सोचिए, अगर हमारे किसी लीडर का ऐसा डीप फेक वीडियो निकले कि जो कहीं पे लोगों को उकसा रहा है, तो धार्मिक कारणों की वजह से या किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की वजह से भी जिस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, उसमें आप सोचिए राइटिंग हो सकती है। आप अच्छा ठीक है, चलिए इस मामले को अगर हम साइड में रख भी दें तो ये सोचिए कि अगर कोई लीडर आज कहता है मेरी पार्टी को फंड दीजिए, ठीक है,
और एक अकाउंट नंबर बता और दे। कोई एक अकाउंट नंबर बता दे। कितने लोग ठगे जा सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि हम जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं उनका वीडियो आया है ये कहते हुए कि पार्टी को फंड की जरूरत है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि ये पहचाने कैसे? ठीक है, जैसा मैंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी बहुत सुधर गई है, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी को कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जो पहचान भी सकते हैं। तो किसी भी चीज पर अंधा विश्वास तो कीजिए ही मत। खास करके अगर आप इस तरह की चीज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पर देखते हैं, झट से विश्वास मत कीजिए, उसे फॉरवर्ड कतई मत कीजिए। ये एक चीज हुई, क्योंकि आप मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन जो है, जो जानकारी जो है वो आप फैला रहे हैं, तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। आप उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं, आसानी से गूगल पर मिल जाते हैं। आप डीप फेक वेरीफाई करने के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कुछ सॉफ्टवेयर फ्री भी होते हैं। आप ऐसे वीडियो को प्लीज वहां अपलोड कर कर एक बार देखिए कि क्या ये डीप फेक दिखाता है। अच्छा, इस तरह के सॉफ्टवेयर ज्यादातर आपको बताते हैं कि किस प्रतिशत में इस वीडियो को डीप फेक माना जा सकता है। ओके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो सॉफ्टवेयर ने बताया 30%, तो भी आप क्यों ऐसी चीज पर विश्वास करेंगे? तो उसे कम से कम फैलाइए मत। ये एक चीज हो गई, सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इस चीज की जानकारी मिली है कि डीपफेक वीडियोस होते हैं, तो इस तरह की जानकारी और लोगों को भी बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए, खास करके जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बताइए, क्योंकि वो झट से व्हाट्सएप पे आई चीज को मान लेते हैं। सो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि किसी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब सरकार ने इस तरह के कंट्रोल्स भी लाए हैं, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब इस तरह के वीडियोस आते हैं तो उन्हें किस तरह से झट से उतार दिया जाए, या उनका जो उनका फैलना है उसे रोका जा सके, उस चीज के लिए भी कदम उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या हमारे पास इतनी मशीनरी है कि उसको ये करे, ट्रैक करे, उसको डाउन करे, ये सब है? देखिए, या ये ऑटोमेशन पे हो? देश के लेवल पे तो जरूर है। हमारे जो सोशल मीडिया के कानून हैं, ठीक है, सरकार ने इस तरह के काफी सारे रूल्स लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कि अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट मिलती है, आपको झट से उन वीडियोस को डाउन कर देना है, उनका और प्रचार न हो, इस चीज का ध्यान रखना है। नहीं तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वे ही इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अंडर में वो लायबल बन जाते हैं, उनको भी पनिशमेंट मिल सकती है, पेनल्टी लग सकती है। सही बात है। तो एक तो ये स्टेप हो गया। दूसरा, मैं आपसे कहती हूँ, दुनिया की कितनी भी मशीनरी हो, हाँ, अंत में जो हमारा दिमाग है, जी बिल्कुल, उसका इस्तेमाल करना एब्सोल्युटली जरूरी है। अगर हमने इस चीज पर विश्वास किया और इस तरह की जानकारी को फैलाया, तो हम उस चीज का हिस्सा बन जाते हैं। हम उतने ही गुनहगार हैं जितने वो लोग जिन्होंने ये वीडियो बनाया है। बिल्कुल सही। लेकिन कानूनी प्रावधान फिर क्या कहता है? अगर ये पता, एंड इज इट पॉसिबल, मतलब कि इसका पेशेंट जीरो कौन है, यहाँ पे क्रिएट किसने किया और किसने सोचा, ये ट्रेस करना, बिकॉज यहाँ पे यही सारी दिक्कत होती है कि पहले किसने शुरू किया। सही बात है। और सोशल मीडिया पे एक बार जब आप कोई चीज फैला देते हैं, उसके बाद में उसको ट्रेस करना, जैसे आपने कहा पेशेंट जीरो, या जिसने बनाया है उस व्यक्ति को ट्रेस करना मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन तो उस समय पे क्या होता है कि जब ऐसा वीडियो आता भी है, तो ज्यादातर फिर कोशिश ये होती है कि इससे कम से कम नुकसान कैसे हो, ठीक है, तो उसे रोकना, उसकी बढ़त को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी बात बन जाती है। उसके बाद में किसी हद तक ट्रेस किया जा सकता है साइबर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, इस चीज को किसी हद तक आईपी एड्रेस तक ट्रेस किया जा सकता है। फिर ये बात उठेगी कि भाई उस आईपी एड्रेस पे को उस समय पर कौन यूज कर रहा था। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में है, तो ये काम किया जा सकता है। इसलिए अगर आप इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि फंसने का और लीगल उसमें फंसने का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कहां तक पहुंचता है उस चीज का हमेशा भरोसा नहीं होता, पर किया तो जरूर जा सकता है। कानूनी प्रावधान क्या है? हाँ बिल्कुल है। तो
ऐसे देखा जाए, अगर किसी ने डीप फेक वीडियो बनाया और उसमें मानहानि का केस बनता है, हाँ, किसी की रेपुटेशन को ठेस लगती है, तो आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 499 499 के तहत वो आता है। ये एक चीज हुआ। अगर किसी ने किसी का डीप फेक वीडियो बनाया पर उसमें ऑब्सीन यानी कि पोर्नोग्राफिक आपने डाले हैं, अब जैसे एक्ट्रेसेस वगैरह के लिए रश्मिका मंदाना का शायद केस ऐसे ही कुछ था, तो अगर इस तरह की चीज है तो फिर हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उसका सेक्शन 67 भी लग जाता है, ठीक है। और अगर किसी को आपने इस चीज का इस्तेमाल करके किसी को बुद्धू बनाया है, उनसे पैसे ऐंठे हैं, करेक्ट, तो एक सेक्शन 66 है, उसके तहत कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल करके अगर आप किसी को मतलब इम्पर्सनेट करते हैं, राइट, या किसी को इस तरह से कोई और बन के दिखाते हैं, राइट, तो उसका वो सेक्शन लगता है। ये प्रावधान ऑलरेडी है, बस इस्तेमाल की जरूरत है। कितने, लेकिन कोई मेजर केस आपको याद है ऐसा जो डिटेक्ट भी हुआ और प्रोसिक्यूट भी हो गए? ऐसा सोचे, डीप फेक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो काफी नई है, हाँ, अभी केसेस बस उठ रहे हैं, तो जो केसेस अभी तक हुए हैं और उठ के सामने आए हैं उनका भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, राइट, तो इसमें अभी समय लगेगा, राइट, पर क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के इस तरह के केसेस निकले हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस भी उतनी ही ज्यादा मेहनत करेगी। इसका असर जरूर होगा, शायद वे लोग पकड़े भी जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो ये जो कानून है, ये जो प्रावधान है, जो धाराएं हैं, उनके अंतर्गत उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह का केस सुलझा नहीं है, जब सुलझेगा तो जरूर ये धाराएं लगेंगी। कोई मेजर केसेस जो आपने नोटिस किए कि ये व्यक्ति थे, इनका केसेस हुए, जैसे कुछ नाम आपने मेंशन ऑलरेडी किया है, जैसा मैंने बताया, आलिया भट्ट हो गई, कटरीना कैफ हो गई, रश्मिका मंदाना हो गई, सचिन तेंदुलकर हो गए, पीएम नरेंद्र मोदी जी हो गए, मतलब उन्हें तो गरबा करते ही दिखा दिया था। हाँ, हद है, मतलब इस तरह का इंसल्ट कैसे मतलब कोई सहे, है ना। और खास करके अगर आप देखें तो चुनाव वाले साल में, तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरी चीज जो एक विचार मेरे मन में था, आप सोच के देखिए, एक तरफ है साइबर क्राइम, जी, ठीक है, लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है किसी और के नाम पर, और दूसरी तरफ है जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। यस, हाँ, तो सरकार को भी अपने कदम बहुत फूंक फूंक के रखने पड़ने वाले हैं कि हम इन दोनों चीज को मद्देनजर रखते हुए और बैलेंस बना के कैसे चलें, ये बहुत जरूरी होने वाला है। पर इस तरह के केसेस अभी आए हैं। इनफैक्ट मुझे, मेरे हिसाब से शायद अभी चाइना का एक केस निकला है, जहां पे एक कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने एक वीडियो कॉल किया और लोगों के साथ में, और उन्हें ये बताया गया कि मैं चाहता हूं कि ये इतना अमाउंट, जो कि बाय द वे टोटल शायद कुछ $26 मिलियन था, माय गॉड, और उसे 5 हांगकांग के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने को कहा गया। लोगों ने ये बात मान के कि ये तो हमारे सीएफओ हैं, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, और उसे ट्रांसफर कर भी दिया। वो पैसे गायब हो गए हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशन वहां पर भी शुरू हुई है। तो इस तरह से सिर्फ लोगों का नुकसान नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे केसेस बहुत से हो रहे हैं अभी। एक फाइनल वर्ड अगर आप लोगों को सलाह के तौर पर देना चाहेंगी तो क्या? मैं कहूंगी, आप हर चीज का विश्वास झट से मत कीजिए। हर चीज पे एक सवालिया निशान डालिए कि क्या ये सच है, और इस तरह से अगर आप सोच के समझ के कदम रखेंगे तो उम्मीद मैं करूंगी कि आप जल्दी से बुद्धू नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो हमसे बात कर रही थी शुचि, कि बता रही थी किस तरह से इसके आप कोई भी शिकार हो सकते हैं, जैसा एक कंपनी का बताया, उसी तरह से जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसी तरह से ये क्रॉस बॉर्डर साइबर फ्रॉड जो है वो दिन ब दिन नए नए चेहरे लेकर हमारे सामने आते हैं। नाइजीरियन फ्रॉड था, स्पूफिंग का फ्रॉड था, आपका कैमरा ट्रोजन डाल के हैक हो सकता था। ऐसी कई सारी खबरें हमने इनके साथ भी किए हैं लगातार। तो दर्शकों, आप सावधान रहिए, अपनी जो सूझबूझ है उसको समझिए,
कोई भी अगर इस तरह की चीज आपके सामने आती है जिस पर विश्वास आसानी से नहीं रखा जा सकता, तो उससे सावधान रहिए। आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी जैसे ओटीपी हो, पासवर्ड हो, किसी के भी साथ कभी शेयर मत कीजिए। और अगर आपको कभी भी आशंका होती है कि आपका इस तरह से कुछ बनाया गया है, कहीं इंटरनेट पर है, तो बिना खौफ के तुरंत साइबर पुलिस के पास पहुंचिए। इतना ही हम आपको बताएंगे। हम इस श्रृंखला के जरिए आपको कई बार बताते रहेंगे कि किस तरह के फ्रॉड्स आपके साथ में हो सकते हैं और इसको कैसे बचा जाए। आप हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ सवाल हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसके जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। नमस्ते।